मूवी शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक लाइटिंग ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आ रहा है। न्यूयॉर्क का एक छोटा लड़का जॉश इसे अपने टेलीस्कोप से देख रहा था और वो लाइटिंग ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से उसी के घर के फिश पॉट में घुस जाता है और वहाँ का सारा पानी अपने अंदर सोखने लगता है। ये देखकर जॉश हैरान हो जाता है। इसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि फिर से एक लाइटिंग ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आ रहा है और ये पहले वाले से काफी बड़ा है और ये लिबर्टी आइलैंड पर क्रैश करता है। हम देखते हैं कि वो अनजान चीजें कोट बूट पहना हुआ आदमी था। वो बड़े अजीब तरीके से चल रहा था और रास्ते में मौजूद लोगों को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। इसी बीच वो चलते चलते बीच रास्ते में पहुंच जाता है और एक कार आकर उसे उड़ा देता है जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। कार से वो लेडी जब बाहर निकलती है तब तक वो वहाँ से 9-11 हो चुका था। वहाँ से भागकर वो एक खोपचे में जाकर खड़ा हो जाता है और तभी उसके कान से कुछ छोटे छोटे एलियन बाहर निकलते हैं और उसके पैर को ठीक करने लगते हैं। दरअसल ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है जिसके अंदर बहुत सारे एलियन मौजूद है। यहाँ लाइफ को कंट्रोल करने वाला आदमी ब्रेन के पास जाता है और ये सब कुछ देखकर हमें पता चलता है कि ये कोई आदमी या फिर एलियन नहीं है बल्कि ये कोई स्पेसशिप है जिसको 100 टाइनी मैन्स और एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। इस शिप के सारे क्रू मेंबर्स को मूवी में नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसमें क्रू मेंबर नंबर 1 इस शिप का कैप्टन है और क्रू मेंबर नंबर 2 उस कैप्टन का असिस्टेंट है। क्रू मेंबर नंबर 3 यहाँ सिस्टम इंचार्ज है। शिप का कैप्टन इस शिप को कमांड डेक से कंट्रोल करता है जहाँ पर हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर टाइनी एलियंस थे जो हर चीज हर काम की रिपोर्ट कैप्टन को करते थे। यहाँ रिपोर्ट में कैप्टन को सिस्टम इंजीनियर की तरफ से बताया जा रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से ये शिप अब चल नहीं रही, लेकिन अर्थ के 2-3 दिन के अकॉर्डिंग ये शिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो गया था और कैप्टन क्रू मेंबर्स को अब इस सिचुएशन में मीटिंग के लिए बुलाता है जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग प्लेनेट नील से आए हैं क्योंकि उनके प्लेनेट की रिसोर्सेज खत्म होने की वजह से उनका प्लेनेट तबाह होने वाला था और उनको अर्थ से सॉल्ट और वाटर की जरूरत थी जिससे वो अपने प्लेनेट को बचा सकती थी। और इन्होंने पृथ्वी पर एक बॉल को भेजा था पृथ्वी के पानी को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो बॉल समुद्र की जगह कहीं और जाकर गिरता है। तभी जॉश अपनी खिड़की से स्पेसशिप को देख लेता है और वो अपने माँ को बुलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही लेडी है जिसकी कार से स्पेसशिप टकरा था। अब जॉश और उसका माँ स्पेसशिप के पास आ जाते हैं और जॉश की माँ एक्सीडेंट के लिए स्पेसशिप से माफी मांगती है, लेकिन स्पेसशिप के अंदर सभी एलियन घबरा जाते हैं क्योंकि भले ही ये बाहर से इंसानों की तरह दिखता हो, लेकिन अंदर एलियनों को पता नहीं है कि इंसानों के साथ कैसे बात किया जाए या कैसे उनसे बिहेव किया जाए। इसीलिए वो लोग गूगल का हेल्प लेते हैं। दूसरी तरफ हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो इस घटना की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन्हें क्रैश साइट पर एक इंसान फेस का एक्सप्रेशन मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो कैसा दिखता है। अब वो लोग उस इंसान को ढूंढने लगते हैं। इधर शिप के कैप्टन लेडी से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शिप के स्पीकर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से वहाँ का सभी चीजें टूट जाता है। इस स्पेसशिप का असिस्टेंट उसके फ्रीक्वेंसी को कम करता है जिसके बाद वो अच्छे से जॉस की माँ के साथ बात कर पाता है। जॉस की माँ यहाँ पर जॉस को चुम्मी देकर स्कूल भेज देती है और फिर उस स्पेसशिप को अपने घर पर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। की आई से शिप के क्रू मेंबर्स जोश की एक पिक्चर देखते हैं जिसमें उन्हें उनकी गुमी हुई बॉल और नजर आती है। यहाँ जोश की मॉम डेव को बताती है कि ये बॉल जोश ने अपने साइंस एग्जीबिशन में दिखाई थी और अब शिप के डेव के अंदर के लोग जोश की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और डेव लेडी को एक्सक्यूज करते हुए वहाँ से चला जाता है। डेव की मूवमेंट को यहाँ पर क्रू नंबर 2 कंट्रोल कर रहा था जिसको इंसानों पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि कोई भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता था। और नंबर 2 का गुस्सा देखकर कैप्टन एक क्रू मेंबर को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। जब डेव एक पार्क के सामने से गुजर रहा था तब सभी बच्चे उसे देखकर आइसक्रीम वाला समझता है। कैप्टन इस पर काफी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो शिप की ड्रेस चेंज करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं। अब कपड़े खरीदने के लिए तो उन्हें पैसा चाहिए, इसलिए वो डेव के हाथ में जो स्कैनर है उससे पैसे को स्कैन करता है और ट्रायल रूम में जाकर पैसे का सेम प्रिंट निकलता है। आगे वो उन पैसों से कपड़े खरीदकर उसे पहनकर जोश के स्कूल पहुंच जाता है जहां पर सभी बच्चे उसे टीचर समझकर उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो स्पेस से बुलेट ट्रेन की स्पीड में पढ़ाना शुरू कर देता है। आगे वो जोश को एक खोपचे में बुलाकर उसकी वो बॉल और कहाँ है तो वो बताता है कि उसकी क्लास के कुछ बुरे लड़कों ने उससे वो बॉल ले ली थी। फिर जोश डेव को उस लड़के के घर ले जाता है जहाँ उन्हें वो लड़का नहीं मिलता। फिर वो जोश के घर ही वापिस आते हैं। जोश को डेव के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है और तभी
वहाँ जोश की मोम आकर डेव को अपने घर डिनर के लिए रोक लेती है। तब डेव को वहाँ पर एक पेंटिंग नजर आती है जिसकी डेव तारीफ करता है। तो वो लेडी बताती है कि ये पेंटिंग इमोशंस और लव को शो करती है। डेव उससे क्वेश्चन करता है कि हमें लव के बारे में कैसे पता चलता है, जिस पर वो कहती है कि जब ऐसा होता है तो हमें खुद ही पता चल जाता है। ये सुनकर डेव पहले तो शॉक होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। डेव रात एक रोड पर गुजारने का डिसाइड करता है जहाँ एक आदमी उसे सर्दी से बचने के लिए शॉल देता है और डेव का कैप्टन इस बात से काफी इम्प्रेस होता है कि इंसान कितने रहमदिल होते हैं। और यहाँ सब एलियंस को रियलाइज होता है कि ह्यूमंस एलियन से ज्यादा एडवांस्ड हैं। शिप यहाँ एक रात के लिए रिटायर हो जाती है, यानी डेव सो जाता है। यहाँ शिप में इन्हें डेव के अंदर डॉक्टर कैप्टन को बताता है कि शिप के अंदर कुछ अब नॉर्मल बिहेवियर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कैप्टन कंट्रोल रूम में जाकर देखते हैं कि क्रू मेंबर नंबर 3 अभी तक काम कर रही है। पर वो कैप्टन को बताती है कि उसने एक ऐसी फाइल ढूंढी है जो ह्यूमंस अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखते हैं। और ये एक अमेरिकन इमोशनल मूवी थी। कैप्टन और नंबर 3 वो मूवी देखते हैं जिसके एंड पर वो दोनों रो रहे थे। इसके बाद कैप्टन और नंबर 3 सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डेव की बैटरी सिर्फ 20% रह गई थी और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेव जोश के साथ पार्क जाता है। वहाँ ट्रेन राइड लेने के बाद हॉट डॉग ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। तो कंपटीशन जीतने पर मिलने वाला सॉफ्ट टॉय वो जोश की मम्मी को गिफ्ट देता है। ये जोश और उसका माँ ने हमारा बहुत हेल्प किया है, इसलिए हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और फिर डेव देखता है कि कुछ शैतान लड़के जोश को परेशान कर रहा है। तब डेव उन्हें सजा देने के लिए उल्टा लटका देता है। तभी उस लड़के के पॉकेट से बॉल गिरता है जिसके लिए एलियन यहाँ पर आए थे। इसे देखकर सभी क्रू मेंबर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर इंसानों के साथ रहते रहते एलियंस के अंदर भी बहुत सारा चेंजेस आ जाता है। कोई अपने रूम को डांस क्लब बना लिया है तो किसी में एटीट्यूड आ गया है। और नंबर 3 सच धज कर रेडी हो जाती है क्योंकि वो नंबर 1 के साथ डांस करना चाहती है, लेकिन नंबर 1 उसे मना कर देता है क्योंकि वो शिप को कंट्रोल कर रहा था और शिप जॉश की माँ के साथ डांस कर रहा था। इससे नंबर 3 दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और तब पुलिस आकर डेव को पकड़ कर ले जाती है पूछताछ करने के लिए। इन सभी से नंबर 2 बहुत परेशान हो जाता है और वो शिप के आर्मी को अपने साथ मिलाकर शिप पर कब्जा कर लेता है और वो नया कैप्टन बन जाता है। नंबर 3 भी नंबर 2 का साथ देती है और नंबर 1 को बंदी बनाया जाता है। इसके बाद नंबर 2 सभी से कहता है अब से हम एलियन की तरह ही बिहेव करेंगे। वो अपनी उंगली से गोली चलाकर पुलिस स्टेशन के दीवार को तोड़कर वहाँ से निकल लेता है। आगे फर्जी कैप्टन उस स्पेसशिप से शहर में भारी तबाही करता है, जिस वजह से स्पेसशिप की सेक्रेटरी असली कैप्टन के पास जाकर उसे आजाद कर देती है। लेकिन बाहर आते ही फिर से उन दोनों को स्पेसशिप के अंदर मौजूद सिपाही पकड़कर फर्जी कैप्टन के पास लेकर आते हैं। उन्हें यहाँ पर सजा के तौर पर उस स्पेसशिप के नाक से होकर बलगम की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। कई तरीके की मुसीबतों को झेलकर एक कैरी बैग को एयर बैलून की तरह इस्तेमाल करके किसी तरीके से फिर से अपने स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं। इधर वो स्पेसशिप एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठ जाता है और टैक्सी ड्राइवर को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जाने के लिए कहता है। न्यू कैप्टन डेव को ऑर्डर देता है कि वो बॉल को यानी ऑर्ब को एक्टिव करके पानी में गिरा दे ताकि वो वहाँ से सी सॉल्ट कोलैप्स कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर फर्स्ट कैप्टन आ जाता है और वो डेव को ये करने से रोक देता है। और यहाँ शिप के अंदर यानी डेव के अंदर सबको बताया जाता है कि कैप्टन ने दोबारा से कंट्रोल ले लिया है, जिससे सारे क्रू मेंबर्स मान जाते हैं। यहाँ शिप के इन डेव के गिरने से उसके हाथ से वो और भी गिर जाता है और स्लिप होकर पानी में चला जाता है और अब ओशन से सारा पानी वो बॉल अब्सॉर्ब करने लगती है, जिसे कैप्टन रोकने की काफी कोशिश करता है। पर इस काम के लिए उसे काफी एनर्जी की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं थी। अब या तो वो अर्थ को बचा सकते थे या अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते थे। तब कैप्टन अपने क्रू से अर्थ को बचाने के लिए परमिशन लेता है, जिस पर सारे एग्री हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अर्थ से कुछ सीखा था, दूसरों को प्यार करना और उनकी हेल्प करना। और अब डेव अपनी सारी एनर्जी यूज करते हुए अर्थ को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर डेव की पावर्स खत्म हो जाती हैं और तब पुलिस वालों के साथ जॉश भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जॉश एक पुलिस का शॉट गन लेकर डेव को चार्ज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेव का मुंह एक गेट की तरह खुल जाता है, जिसमें से कैप्टन और नंबर 3 बाहर आकर सभी को उनके बारे में सब सच बता देते हैं कि हम कहाँ से आए और क्यों आए। और कैप्टन ये भी कहता है कि हम इस दुनिया को तबाह करके अपनी दुनिया को बचाना नहीं चाहते। हमें जिस पानी की जरूरत है वो हम किसी और प्लेनेट से ले लेंगे। और वो सभी को गुड बाय कहता है। इसके बाद वो सभी यहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं और जब डेव वहाँ से जाने लगता है तभी वहाँ पर FBI चलाता है और वो हेलीकॉप्टर से डेव के ऊपर जाल फेंकता है, जिससे डेव वहीं पर गिर जाता है। तब कैप्टन अपना दिमाग चलाकर सभी क्रू मेंबर को इमरजेंसी शिप पर लेकर वहाँ से चला जाता है